एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स स्ट्रक्चर इज मिसिंग. That is why I'm saying you, any business, any profession, don't do it without a स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? तो फिर ये डेलीगेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है लोगों को मुश्किल लगता है बिकॉज शुरू ही नहीं करते हैं. और शुरू करने के बाद सी आई टेल यू, आपने बच्चों को देखा कार्ड्स रख के बनाते हैं ना एक के ऊपर, राइट. देखा है कितने बार गिरता है, वो छोड़ता नहीं है, वो बच्चा छोड़ता नहीं है. पेशेंस एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, they don't have patience. Entrepreneurs are in rush और जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ करते हैं. But is it possible for a one person? 100% possible. Dialing 100 calls is not a big task. हाँ, आप सेल्स वाले को पूछोगे तो वो बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है. मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं. आपने जब कॉल करते हैं, 2-3 तरीके के कॉल्स होते हैं जब आप कॉल करते हैं. पहला कॉल होता है जो ऐसा आदमी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, नहीं मिलने वाला नहीं. सो आपको मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि मुझे रॉ ही मिलने वाला है. एंड मैं एंटरप्रेन्योर्स को ऑलवेज आई कॉल देम एज अ क्रिएटर. ब्रह्मा बोलता हूं, विष्णु बोलता हूं, बिकॉज वो बनाना जानते हैं. जब आप वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जब आप ये कंपनी बना सकते हैं, मुझे बताइए ना क्या वो एक आदमी नहीं बना सकते हैं? अब गलत चीज को कितना भी ब्यूटीफुल पैकेजिंग कर दो, गलत चीज लोग जो एक्सेप्ट करते हैं. मैंने भी देखा है बहुत लोगों को, एक टॉप परफॉर्मर रहता है, उनके वो ऑफिस पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगा, वो कंपनी का कल्चर को फॉलो नहीं करेगा, और एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट दैट क्योंकि उनका पर्सनल स्वार्थ उसमें रहता है कि ये बंदा बिजनेस दे रहा है. तो आपने अपने कल्चर को बैक सीट पे रखा आपके पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में, राइट? तो जब बैकफायर होएगा तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेल्स टीम फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होता है. अब एक सवाल है, सिस्टम कैसे बनाते हैं? और इससे भी इम्पोर्टेंट, सिस्टम बनाना कहाँ से शुरू करते हैं? सोचो एक बार, क्या अगर आप कभी घर बनाते हो बिना ब्लूप्रिंट के? नहीं, कभी नहीं. क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के जो बन जाता है वो घर नहीं, वो आफत है. तो फिर अपनी सेल्स टीम क्यों बनाते हो? बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी सिस्टम के. आज एक एपिसोड में सुशील सर ने हमें बताया चेस का वो फाउंडेशन फेज जो ज़्यादातर बिजनेस कभी करते ही नहीं. प्री वैल्यूएशन, गोल सेटिंग, रिक्रूटमेंट सिस्टम, KRA, KPI, इंसेंटिव स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें जो सेल स्टार्ट होने से पहले सेट होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए. और जो नहीं होती है तो कोई भी सेल्समैन फेल होगा. एक लाइन जो आज याद रखना, जो डिफाइन नहीं होता वो अचीव नहीं होता. चलिए शुरू करते हैं विकेट टॉक्स पे सुशील सर के साथ एपिसोड नंबर 2. आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू. सेल्स स्ट्रैटेजी और सेल्स स्ट्रक्चर, इसमें एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स क्या गलती कर देते हैं? ये स्ट्रैटेजी विश्वेश जी बहुत बड़ा वर्ड है. स्ट्रैटेजी होता क्या है? अगर इफ आई वांट टू ब्रेक डाउन इनटू पॉइंट्स, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं. क्या काम आपको कब करना चाहिए और कौन करेगा, बस. दैट इज स्ट्रैटेजी. ये आपको अगले 2 साल का, 3 साल का नजर आना चाहिए. एक्चुअली स्पीकिंग एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होना चाहिए, राइट? आप, इट्स लाइक एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर ऑफिस,
That is again a strategy, na? You're reaching your office. But don't you think you know step by step everything, how you're going to reach your office? आपको क्लैरिटी है. कल सुबह मेरे को अगर 9 बजे पहुंचना है तो आपको मालूम है मेरे को टाइम कितना लगेगा. गाड़ी अपनी लेके जाऊंगा, पड़ोसी की लेके जाऊंगा, मैं ऑटो लेके जाऊंगा, बस से जाऊंगा, वॉट एवर इट इज. आपके पास पूरी क्लैरिटी है राइट कि मैं 9 बजे कैसे पहुंच सकता हूं. सेम क्लैरिटी. तो ये बड़ा वर्ड जो है ना, स्ट्रैटेजी के चक्कर में ना पड़े तो ये अच्छा. इसको एकदम सिंपल भाषा में लिखिए कि मेरे को क्या करने से क्या होगा और कौन करेगा, कब करेगा, बस. तो इसमें मेनी फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स कंफ्यूज होते हैं. तो एक्चुअली सेल्स प्रोसेस क्या होनी चाहिए? Sales process, strategy and sales structure are two different things. When we talk about a sales structure, एक जब आप सेल्स टीम बनाना चालू करते हैं, अगेन स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग अ सेल्स टीम, स्ट्रैटेजी फॉर रीचिंग आउट टू जीरो कंप्लेंट इन योर बिजनेस, स्ट्रैटेजी फॉर स्केलिंग योर बिजनेस. हर चीज के लिए अलग स्ट्रैटेजी. इट इज राइट. It cannot be one. So what is that game plan to build a sales team is कहां से रिक्रूट करूंगा, कब करूंगा, कौन करेगा, कब ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, उसको ट्रेनिंग कौन करेगा, उसको प्रोडक्ट कौन समझाएगा, उसको सेल्स कौन सिखाएगा, उसके साथ उसके कॉल्स कौन सुनेगा, उसको उसके साथ फील्ड पे कौन जाएगा, उसके साथ रोल प्ले कौन करेगा, उसको रिव्यू कौन करेगा, और उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद वो डेटा को एनालाइज कौन करेगा, और कब हम डिसीजन लेंगे कि ये आदमी आगे चलने लायक है या नहीं है. बस ये स्ट्रैटेजी है. राइट. इसको फॉलो कीजिए ना. इसके आगे कौन करेगा, कब करेगा, कौन करेगा, कब करेगा डालते चले जाइए और इसको फॉलो कीजिए. सिंपल फ्रेमवर्क है. राइट. बट यस, ये फ्रेमवर्क को डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करना जरूरी है. Okay. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स स्ट्रक्चर इज डिसिप्लिन इज मिसिंग. क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर खुद करने जाएगा तो उसके पीछे Possible बहुत नहीं. बहुत चीजें उसके बस की नहीं है. और ये जितना जल्दी वो मान ले उतना. एंड देयर आर पीपल अवेलेबल. आइदर गो एंड हायर अ सीनियर मैनेजर. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख की सैलरी, तो एक किसी अच्छी कंपनी का सीईओ उठाइए ना जिसको 7 लाख 8 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, 10 लाख का सैलरी दीजिए, वो बनाएगा. बिकॉज ही इज ट्रेन्ड टू डू दैट. राइट. और एल्स चेज इज ऑलवेज देयर. राइट. ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये एज आई सेड प्रोसेस है. आपने बच्चों को देखा, वो कार्ड्स रख के बनाते हैं ना एक के ऊपर. राइट. देखा है कितने बार गिरता है? बहुत बार. वो छोड़ता नहीं है, वो बच्चा छोड़ता नहीं है. पेशेंस. एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव पेशेंस. पेशेंस सीखना चाहिए हमें उस फार्मर से. जब सोइंग करता है ना, कुछ नहीं दिखता है उसको. अगले 2 महीने 3 महीने तक कुछ नहीं दिखता है उसको. उसी शिद्दत के साथ रोज फील्ड पे जाता है, उसी शिद्दत के साथ पानी देता है, उसी शिद्दत के साथ जुताई करता है, उसी शिद्दत के साथ वो फार्म की पूरा ख्याल रखता है, और फिर जाके उसमें से एक पौधा निकलता है. पेशेंस बहुत जरूरी है. एंटरप्रेन्योर्स आर इन रश और जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ करते हैं. गलती होती है, आपको होगी गलती, इधर भी होगी, बट जब आप ये करेंगे तो गलतियों से बनने के चांसेस हैं. जल्दबाजी के चक्कर में गलतियों से सिर्फ नुकसान होने के चांसेस हैं. ओके. तो आपको आपका बिलीफ प्रोसेस पे रखना पड़ेगा कि यस यही तरीका. अब फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर बोले मैं जिद करता हूं कि मेरे को तो अगले ही महीने पूरा खेत हरा भरा चाहिए, पॉसिबल है क्या? नहीं है. नहीं है. ही हैज टू वेट. बट दिस कैन बी पॉसिबल अगर इन केस ऑफ ह्यूमन ना, कि अगर सामने वाला डिसाइड करे तो वो कर सकता है उस हिसाब से. आई टेल यू स्टिल यस कर सकता है. स्टिल हर चीज को करने का एक समय
डिसाइडेड है। कोई वो चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से हो सकता है 6 महीने में कर दे, कोई और ज्यादा बेहतर तरीके से करे तो 4 महीने में कर दे, बट ओवरनाइट नहीं होगा। मतलब हर चीज नहीं, बट एटीट्यूड चेंज हो सकता है हर चीज का एग्जैक्टली हर चीज का एक स्टिपुलेटेड टाइम है, आपको वो समय देना पड़ेगा। हाँ, वो समय ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और वो समय ओवरनाइट तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ओवरनाइट तो हो ही नहीं सकता। तो आपको सिर्फ उसका पेशेंस, एटीट्यूड उस तरीके से ये हो सकता है, चेंज हो सकता है। यस, क्योंकि मैंने कहीं पे एक ऐसे ही हमारा दोस्त है, नाउ ही इज इनटू कंसल्टिंग, बट एट द टाइम इन हिज स्टार्ट ऑफ करियर इन 90s उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, उसके बड़ी कंपनी थी, तो उनके कंपनी में गया। सो ऑन द फर्स्ट डे इन ऑपरेशंस इन शॉप फ्लोर उनको मालूम भी नहीं था कि क्या करना है। वो गए, सामने से प्लांट हेड आ गया, प्लांट हेड ने इमीडिएटली उसको फायर किया, ये क्या गिरा है? बोला मुझे नहीं मालूम। बोला गैंगवे में क्यों गिरा है? बोला नहीं मालूम। और मेरे तो फर्स्ट डे, मुझे अब कुछ नहीं। बोला सी 7 बजे अगर तू यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड योर करियर, आज फर्स्ट डे है, तू शॉप फ्लोर पे है, द टाइम, the minute you entered into the company and started working, your salary meter is on. yeah, Now your work meter is also on. yes, अगर कुछ दिख रहा है समझ ले, immediately चालू कर। हाँ। Don't tell me the excuse that this is your first day. very true, He said my attitude got changed like nothing. yes, मैं अगर नहीं है तो आई एम स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि मुझे क्यों नहीं मालूम, सो मुझे ये पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। नाउ इस पूरे एपिसोड में दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज थॉट प्रोसेस हैज कम बिकॉज ऑफ हुम? दैट प्लान मैनेजर, दैट लीडर, he had that language. That is why I'm saying you, any business, any profession, don't do it without a teacher, राइट, without a coach. Entrepreneurs, they are on their own. अकेलापन है, उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको चेक करे, जो आपको गाइड करे। अकेले में सबसे ज्यादा गलती होगी, और बेस्ट पार्ट इज क्योंकि आप अकेले हो, आपसे गलती हुई, किसी ने देखा नहीं, तो वो गलती आपको रियलाइज भी नहीं होती है, फिर वो गलती आप रिपीट करते चले जाते हो। बट व्हाट इज द ये रोल क्या होनी चाहिए? सर्टन लिमिट तक एंटरप्रेन्योर, बाद में लीडर, या कैसे? Obviously, that is how you need to, when I said build a strategy for building a structure. For an entrepreneur. For an entrepreneur itself. So there has to be a strategy also that when I'm going to come out of this business. Right. So again, उसके लिए भी सेम चीज, कब लोग लाऊंगा, कब उनको बिल्ड करूंगा, कब सेकंड लाइन बनाऊंगा, कब थर्ड लाइन बनाऊंगा, कब आई एम गोइंग टू गिव अवे माई ऑल अथॉरिटीज टू देम. Everything is decided. Simple. Just follow that path. Right. You know, as I said, we have just converted this company, which was a proprietorship company, to a private limited. Private limited. One of my 2 team members, someone who joined me as a telemarketing 5 years back, 6 years back, is a director to the company. Okay. Someone who was an accountant, he's the director to the company. I have already started the path of giving away things now. Right. So you have to start slowly giving ownership. Delegation is a very important aspect in entrepreneurship. Entrepreneurs से चीजें छूटती नहीं है, but proper way of delegation is a science, विश्वेश जी. Yes. और अगर जब तक आपने वो साइंस नहीं सीखा, आप सही तरीके से चीजें डेलीगेट नहीं कर पाओगे. नहीं तो एक आदमी रख दिया और अंधा बन गए, वो डिजास्टर है. वहां पे क्या चालू है कुछ नहीं मालूम. डिजास्टर है.
आपको डेलीगेशन करना है, ओनरशिप आप ही की रहती है, ये याद रखिएगा। ओनरशिप आप ही की है, डेलीगेशन देने करने के बाद आप हाथ नहीं उठा सकते। नहीं। सो वो सीखना पड़ेगा। सो एक एंटरप्रेन्योर को ऑलवेज ही हैज टू बी अ स्टूडेंट। जब तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? तो फिर ये डेलीगेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है लोगों को मुश्किल लगता है बिकॉज शुरू ही नहीं करते हैं। अच्छा। और शुरू करने के बाद सी आई टेल यू, इट इज लाइक स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे ना, जब फर्स्ट टाइम किताब खोलते थे लगता था सिलेबस कितना ज्यादा है, कितना टफ है। बट जैसे जैसे आप वो किताब के साथ थोड़ा समय बिताने लगते हैं, वो चीजें आपके अंदर घुसना चालू हो जाती हैं। एग्जैक्टली सेम चीज है, आपको समय बिताना पड़ेगा उस नॉलेजेबल पर्सन के साथ, आपके कोच के साथ, आपके टीचर के साथ। आपको अलाउ करना पड़ेगा किसी और को कि आपको सिखाए आके। राइट। हमेशा ये बोलना कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं एंटरप्रेन्योर्स को ना नॉर्मली 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक होता है जिसको बना बनाया मिल गया, राइट, तब सेट है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा है जो लगा पड़ा हुआ है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सीखूंगा तो शायद बेहतर हो जाएगा। एक होता है जो मनमानी करता है, जो बोलता है मुझे सब कुछ आता है, मेरे को मत सिखाओ। और चौथा जो होता है ना, इसको बोलते हैं लर्निंग एंटरप्रेन्योर। इसकी लैंग्वेज होती है मुझे कुछ नहीं आता है। इसको अगर कोई एचआर का बंदा मिल जाएगा ना, उन्हें मेरे को एचआर तो आता ही नहीं है, हो सकता है पीछे 500 लोगों की टीम संभाल रहा है, उधर भी ऐसा बैठेगा जैसे मुझे कुछ नहीं आता है और सामने वाले से जो मिलेगा ना लेता रहेगा। ये लर्निंग एंड सो एक और सक्सेसफुल जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा, दे आर द लर्निंग एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा। इन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा, और जिसने सीखना छोड़ा उसकी ग्रोथ वहीं रुकी है। और ये भी आपको बताता हूं, ग्रोथ रुकती कहीं एक जगह पे नहीं है, नीचे ही आना है उसको। ग्रेविटी है ना, काम करेगी, नीचे ही आना है। ओके सर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्स के ऊपर। केपीआई और केआरए, नॉर्मली तो बहुत सा जगह पे केपीआई और केआरए सेल्स के लिए तो डिफाइन ही नहीं होते, टारगेट देते हैं बस हो गया। तो आपके हिसाब से क्या फ्लॉज है? एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको। जब हम लोग, पहली बात तो केआरए और केपीआई की समझ ही नहीं है। हाँ, एमएसएमई में टारगेट दिया तो केपीआई हो गया, समझ में नहीं। इनफैक्ट मेनी टाइम्स आई हैव इंटरव्यूड मेनी एचआर ग्रेजुएट्स, they don't have an understanding between KRA and KPI except the full form। सिर्फ फुल फॉर्म मालूम है, फंक्शन में क्या डिफरेंस है मालूम कुछ नहीं मालूम। आज अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये सवाल किसी को भी जो एचआर में उसको पूछेगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक बंदे को हम क्या क्या करने के लिए हायर कर रहे हैं, राइट, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। राइट। What are KRAs then? Now KRAs are the breakdowns of those activities which needs to be done on daily basis Okay. to achieve your organizational goal. Right. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी टीम से, आप चाहते हो कि मेरी टीम 100% टारगेट अचीव करे, टारगेट इज से 1 करोड़ मंथली टारगेट, आपका एवरेज टिकट वैल्यू इज से 2 लाख रुपीस, मतलब मोटा मोटा आपको यह समझ में आता है कि मेरे को 50 क्लाइंट्स अगर आ गए तो मेरा 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। राइट। अब पूरे महीने में आपके पास दिन कितने हैं? 22 डेज। ये 22 डेज में डू नॉट, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट 1 करोड़। ये 1 करोड़ को छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन ये 50 क्लाइंट कैसे आएंगे। अच्छा, 50 क्लाइंट ऐसे तो गिरेंगे नहीं ना ऊपर से,
50 क्लाइंट के लिए आपका उस बंदे का क्लोजिंग रेशियो क्या है? हर एक का सेम नहीं हो सकता। नहीं। एक होगा जो 10 लोगों को मिलता है, एक डील क्लोज करता है, एक होगा जो 5 लोगों को मिलता है, एक डील क्लोज करता है। राइट। जो 10 लोगों को मिलने का एक डील क्लोज करता है, उसको 50 क्लोज करने के लिए कितने लोग को मिलना पड़ेगा? 500। अब 500 लोगों को मिलने के लिए 22 दिन में उसको कितने लोगों से अपॉइंटमेंट मांगनी पड़ेगी? ओके। अच्छा, आज जिसको फोन किया अपॉइंटमेंट नहीं देगा, 5 में से एक आदमी अपॉइंटमेंट देगा, तो ये 500 अपॉइंटमेंट निकालने के लिए एक अपॉइंटमेंट के पीछे 5 कॉल, राइट। 2500 कॉल डायल करने पड़ेंगे। अब ये 2500 कॉल कितने दिन में होने चाहिए? 22 दिन, 25 दिन में। मतलब डेली कितना कॉल हुआ? 100 कॉल। But is it possible for one person? 100% possible. Dialing 100 calls is not a big task. हाँ, आप सेल्स वाले को पूछोगे तो वो बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। आपने जब कॉल करते हैं, 2-3 तरीके के कॉल्स होते हैं जब आप कॉल करते हैं। पहला कॉल होता है जो रिंग बज के बंद हो गया। दूसरा कॉल होता है जहां फोन उठाया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, धाड़। एंड थर्ड कॉल जहां बंदे ने आपसे बात की। 3 टाइप के कॉल होते हैं। पहला कॉल बज के बंद हो गया, कितने मिनट फोन बजता है? जैसे 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स, 1 मिनट पकड़ते हैं। 1 मिनट। 100 मिनट मतलब कितने कॉल्स हो गए? 100 कॉल्स मतलब कितने मिनट हो गए? अगर 100 के 100 कॉल आप कैसे चलेगा? 100 मिनट्स। 100 मिनट। सेकंड, फोन उठाया, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कितना सेकंड्स? अगेन 1 मिनट। 1 मिनट मैक्स। 30 सेकंड्स में फोन डिस्कनेक्ट होता है वो, राइट? थर्ड, आपने किसी से बात कर ली, कितना मिनट मैक्स? 3 मिनट, 5 मिनट। अब ये 100 में से आपके सिर्फ 20 कॉल ऐसे थे जहां आपने बात की, तो 20 into 5 is 100 मिनट्स, और बाकी के 30 कॉल ऐसे निकल गए, या 40 कॉल ऐसे निकल गए, 40 मिनट। राइट। पूरा दिन में आप समय कितना आपके पास? सो दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप मौका दो ना किसी को कि बिना काम किए तेरा पैसा बनेगा, तेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी और हर महीने बढ़ के आएगी, भरोसा मानिए विश्वेश जी, कोई काम नहीं करना चाहता। काम तो आज भी कोई नहीं करना। कोई नहीं क्यों काम करेगा? अगर बिना काम किए मेरे अकाउंट में आप हर महीने के 2 करोड़ और हर महीने 20% हाइक के साथ डालते रहो, भरोसा मानो मैं भी नहीं काम करूंगा। कोई नहीं काम करेगा। कैसा है कि टुडे इन आवर वी स्पेसिफिकली फेसिंग कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव द जॉब्स, बट दोज पीपल डोंट वांट टू वर्क आल्सो। हाँ, दे वांट ओनली जॉब। बच्चा स्कूल, उसको सिर्फ नौकरी चाहिए, उसको काम नहीं चाहिए। करना काम। स्कूल में ना बच्चा नहीं जाना चाहता। He just want to say yes, I am present. Okay, that is tick marked. आप और मैं भी स्कूल नहीं जाने चाहते थे सर। That is true. पापा मम्मी ने धक्का दिया था ना। हाँ। दिया था, मेरे को तो दिया था। वो बच्चा है ना, उसके लाइफ में कोई टीचर ही नहीं था जो उसको रियलाइज करवा पाए। आप उससे काम, आज मेरे को बताइए ना, कितने लोगों को उनका खुद का गोल है, लाइफ पूरी गोल है, कुछ भी नहीं, गोल नहीं है। देयर हैज टू बी, एज एन एंटरप्रेन्योर, देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पीपल। यस। तो आप अगर वो खेत धान का ऐसा लगा के रखते हैं ना, बड़ा सा बीड़ा, उसमें से ऐसा आदमी ढूंढने की बात कर रहे हो जो ऐसा माँ के पेट से मोटिवेशन लेके आए कि मुझे काम करना है, मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, और वो आदमी अपने पास क्यों आएगा? वो अपने पास क्यों आएगा? दैट इज ए कैटेगरी। दैट इज नॉट इवन, दैट इज ए के आगे 4+ और लगाओ, इतने कम है वो लोग। और वो खुद ही चालू करेगा ना, अपने पास क्यों आएगा? वो इतना हाई लेवल पे, मोटिवेशन लेवल पे रहता है ना, उसको जॉब की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा आदमी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ना,
तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला। सो आपको मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि मुझे रॉ ही मिलने वाला है। एंड मैं एंटरप्रेन्योर्स को ऑलवेज आई कॉल देम एज अ क्रिएटर। ब्रह्मा बोलता हूं, विष्णु बोलता हूं, बिकॉज वो बनाना जानते हैं। Yes, absolutely. I also trust. एग्जैक्टली जब आप वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जब आप ये कंपनी बना सकते हैं, मुझे बताइए ना, क्या वो एक आदमी नहीं बना सकते हैं आप? तो उसको बनाना पड़ेगा, उसका थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, उसको रियलाइज करवा के देना पड़ेगा, उसको उसका उद्देश्य, जीने का उद्देश्य दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं अलाइन होता है तो वो बाहर निकल जाएगा। That is एग्जैक्टली part and parcel of the एग्जैक्टली। बट आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आपको उसके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राइट। और वो आप कीजिए। और जब आप 10 लोगों पे ये करेंगे, उसमें से एक ना एक तो आपके साथ अलाइन हो जाए। That is true. और वो आदमी आपके साथ फिर लंबा चल सकता है। राइट। बट जस्ट बिकॉज मैंने 4 के साथ कोशिश किया, और सेल्स का रूल है, व्हेन यू नॉक 9 doors, देन ओनली 10th door probably it will open. पर उसके लिए 9 डोर नॉक करने पड़ेंगे। राइट। आई थिंक मैंने कहीं पे सुना था कि सेल्स इज अ जॉब ऑफ रिजेक्शंस। जो जितना रिजेक्टेड है उतना सक्सेसफुल है। एक्सपीरियंस सिखाता है, और क्या। कि जितना रिजेक्टेड, उसको जितने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है उतना उसका सेल ज्यादा है, बिकॉज दैट many people he have reached. Exactly. It's not about rejection. It's about giving that many attempts. Exactly. That many attempts. उसने रिजेक्शन के बाद छोड़ा नहीं, उसने रिजेक्शन के बाद भी अगले रिजेक्शन की तैयारी की है। Right. And that has brought him level up. Right. Okay. अच्छा, ये KPI अगर नहीं हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं अगर सेल्स वाले का प्रॉपरली डिफाइन ना हो तो? KRA एंड KPIs अगर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, सो पहली बात तो आप उस बंदे की, उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ही नहीं निकाल सकते। अच्छा। आप एट द एंड आप अपने मन से डिसाइड करोगे कि आपको क्या लगता है कि ये बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। You don't have a data. See, the way an entrepreneur runs a business, always looking at the balance sheet and the bank statement, you need to look into some numbers. KRA KPI gives you that tool to measure, keeping your emotions aside. Right. कि ये, as I said, रिवर्स इंटीग्रेशन करो, और आपको मालूम है 100 कॉल डायल होने चाहिए थे। एक बंदा अगर उसने 4 दिन 100 कॉल नहीं डायल किए, रीजन एन नंबर ऑफ रीजंस आपको दे दिए। सर आज तो उधर बिजी था, आज तो उधर बिजी था, नहीं कर पाया। 4 दिन मतलब कितना टाइम होता है? 20% ऑफ योर अवेलेबल टाइम टू अचीव योर टारगेट। राइट। 20%, and that's huge, huh? That's huge. I have seen entrepreneurs में and sales team में 10-10 दिन, 15-15 दिन निकल जाते हैं ऐसे, जहां सेल्स एक्टिविटी हुई नहीं है। और अगर सेल्स एक्टिविटी हुई नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट आएगा आफ्टर यू लूजिंग 50% ऑफ द टाइम? तो someone has to take a ownership of holding this. That's why I said it's a high level of discipline game. तो या तो आप करो या तो किसी से करवाओ, जहां आदमी कंट्रोल में रखे इन लोगों को। राइट। वो जरूरी है। अगर किसी को हम लोगों ने रिक्रूट कर लिया तो उसको अपनी कंपनी के साथ अलाइन कैसे करें? अपनी कंपनी काम करने के तरीके यानी कल्चर के साथ। समय और सही तरीका। या फिर ऐसे कैसे देखे कि वो अपने साथ अलाइन होने वाला है या नहीं, या फिर उसके वैल्यूज और ये टोटली अपोजिट है। सी बोलते हैं ना, बच्चे के लक्षण पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। आप मानते नहीं हो, वो प्रॉब्लम है। 7 दिन में अगर आपको चीजें समझ में आ गई, दिख गई,
8वां दिन निकला ही क्यों उसके साथ? अगर कोई एक को आपने हायर किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कल्चर है दैट वी डोंट लाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। और आपने देखा जब एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, ठीक है, वो आज मेरे कल्चर के साथ अलाइन नहीं है, क्योंकि जिस काम करता था उधर चलता था झूठ, यहां नहीं चलता। तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि पहले ही दिन में वो मेरे कल्चर के साथ अलाइन हो जाएगा। हाँ, पर फर्स्ट डे में उसको कुछ नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड जरूर बता देता हूं कि बेटा सब कुछ कर लेना, ये 4 चीजें गलती से मत करना इस कंपनी में। इसको बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड। तो आपके खुद के वैल्यूज को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो। तो ये मेरी वैल्यूज है। तो जब उसको बोल दिया मैंने, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। तीसरे चौथे दिन अगर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, एक बार ऑफिस समझा दिया, वापस 8वें दिन पकड़ा गया, जयराम जी, नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपके लिए वो बंदा जरूरी है या आपका कल्चर? ऑफ कोर्स कल्चर। सो you when you say it is a non-negotiable standard, you need to take a call on it. Exactly. You have to be that custodian of your culture. जो आप ही ने अपने कल्चर का साथ नहीं दिया, तो आप टीम से अलाइनमेंट की क्या बात करेंगे फिर? राइट। कल्चर, कंपनी कल्चर फिट होने से आदमी के परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है, अलाइन होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। सो कल्चर डिफाइन चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो उसके कुछ चीज़ें जो अपने इसके बाहर हैं उसको कोई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। बट इज इट गुड? नॉट एट ऑल। जो सही है वो सही है। अब गलत चीज को कितना भी ब्यूटीफुल पैकेजिंग कर दो, गलत चीज गलत चीज है, राइट? वो आप लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, मैंने भी देखा है बहुत लोगों को, एक टॉप परफॉर्मर रहता है, उनके वो ऑफिस पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगा, वो कंपनी का कल्चर को फॉलो नहीं करेगा, और एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट दैट क्योंकि उनका पर्सनल स्वार्थ उसमें रहता है कि ये बंदा बिजनेस दे रहा है। तो आपने अपने कल्चर को बैक सीट पे रखा आपके पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में, राइट? तो जब बैकफायर होएगा तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अब नहीं आएगा, आपका है। सब चैलेंजेस का अगर हम लोग एक रूट कॉज निकालें तो वो क्या रहेगा? माइंडसेट, पेशेंस, एंड योर बिलीफ in what you're doing. Okay. That is the only root cause. That is the only root cause. Yes. Because ये तीनों चीजें अगर ठीक हो गई तो आपका एक्शन प्लान चालू हो जाएगा। ओके। एवरेज एंटरप्रेन्योर को ये समझने में कितना टाइम जाता है और वो बाद में रियलाइज करके भी इम्प्लीमेंट इमीडिएटली हो जाता है क्या? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? एवरेज एंटरप्रेन्योर को यह समझने में कभी कभार 40 साल, 50 साल, 200 साल लग जाते for that realize. learning type entrepreneur. Exactly. Learning type entrepreneur will not even take a step until and unless he consult someone and get it insured, because he's serious about his business. It is like when your children are not well, you give home medicine. But एक होम मेडिसिन का भी, डोंट यू थिंक सो, कि एक हद तक होम मेडिसिन चलती है ना? बट अगर वो होम मेडिसिन की चीजें ठीक नहीं हो रही है तो यू रन एंड गेट कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, राइट? इसीलिए मैंने बोला वो माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर को जिस दिन ये भरोसा और ये एहसास हो गया कि उसका बिजनेस उससे बच्चे से कम नहीं है, वो मनमानी नहीं करेगा। सो इन सेल्स, how do you help people to resolve this problem? As I said, Sushil Agarkar and Chase becomes a sales head for your company.
राइट, बट हाउ डू यू कन्विंस द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उन जिनको वो बोलते हैं मुझे सब आता है, हाँ. तो हाउ डू यू कन्विंस देम? एग्जैक्टली, कन्विंस करने के लिए विश्वेश जी तरीका वही अपनाता हूं जो उन्हें समझ में आता है, और एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस ओनर को पैसे की भाषा समझ में आती है. ठीक है, तो समझाने का एक सिंपल तरीका है कि अगर आपकी कंपनी में एक 30 साल एक्सपीरियंस और 30 साल जो सीईओ लेवल पे बंदा था, अगर वो आ जाए तो क्या वो राइट प्रैक्टिसेस डाल सकता है? यस और नो? यस, डाल सकता है. अगर वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा तो कितना पगार लेगा? क्योंकि उसने छोड़ा था. अगर जो बंदे ने आज से 10 साल पहले 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया मंथली सैलरी छोड़ा था, तो कितना लेगा आपसे? कितना मांगेगा? एटलीस्ट 10. राइट. अब वो एक समय के लिए मान के चलते कि हमने 10 लाख रुपया महीना दे दिया उसको. हाँ, तो अब वो बना भी सकता है, उसके पास वो नॉलेज भी है. अब वो जब आपके लिए बनाएगा तो ना, तो क्वेश्चन इज कि वो 10 लाख रुपया महीने का आप कितने दिन तक दे सकते हो? ओके. अगर आपने क्योंकि जादूगर नहीं है वो कि आज आएगा, महीने भर में बन जाएगा, फिर आप उसको टाटा बाय बाय कर दोगे. नहीं होगा. 1 साल का तो समय देना पड़ेगा उसको, 1.5 साल का, 2 साल का समय देना पड़ेगा बनाने के लिए. राइट. अब 2 साल में वो 10-10 लाख रुपया, मतलब 2.5 करोड़ रुपया गया. मैं अगर आपको बोलूं कि वो आदमी आपको अकेला नहीं, अपनी पूरी फौज के साथ, टीम के साथ, जहां आपको एचआर की जरूरत ना पड़े, एचआर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको सेल्स मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़े, रिपोर्टिंग लेने के लिए एमआईएस की जरूरत नहीं पड़े, राइट, पूरी टीम के साथ अगर मिले 5%, नॉट इवन 5% ऑफ द कॉस्ट, विल दैट मेक सेंस और नॉट? Always. That's how. That's where the chase is. Right. See, because resources also matters a lot. Yes. What you have in hand, okay? Based on that, what kind of people we will need, right? What kind of training we need to give it to them. It cannot be the same paracetamol for all. So we need to understand complete. So the pre-evaluation process is actually where I personally study that organization and then decide what should be the way forward for this. All right. It is more of learning. That meeting can take around 4 hours, 5 hours, 6 hours, where a general download comes to me. As well as then I have a set of questions. Okay. Which I ask the entrepreneur, कि out of these 20-25 questions, what are the things which you have implemented already, what you don't have, what you have, okay? And based on that, then I know what all things I need to lead from front to get it implemented. So manpower budgeting normally लोग करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करते. डर लगता है. लोगों को लेने से डर लगता है. लूंगा तो सैलरी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक जब भी टीम डेवलप करने की कोशिश करें ना, एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रखिए कि मैं अपना एक नया साइड बिजनेस ओपन कर रहा हूं. याद रखिएगा, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आपको ग्रेजुएट्स मिलते थे. आज ग्रेजुएट्स मार्केट में नहीं है. आज जो है वो एमबीए, कहीं से भी होने दो. लोगों का सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस बदल गया है. आप अगर अपना वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा. आपको कुछ हद तक अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा. सो यस, यू विल हैव टू टेक पीपल ऑन द फिक्स्ड सैलरी दे के, और वो भी अगर आप मेरी बात अगर मेरा विचार जानेंगे इसमें, तो मैं ये बोलूंगा कि उसमें भी मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात करता हूं. और उसके बाद उसका केआरए और केपीआई ऐसा डिराइव करो. ये पूरे सिस्टम को ना एक मैकेनिकल मोड देना जरूरी है.